बात करेंगे बीजेपी ने कैसे राहुल गांधी की विदेश यात्रा पर सवाल उठाए हैं। बीजेपी ने सवाल किया है कि राहुल गांधी की विदेश यात्रा की फंडिंग कौन कर रहा है। बीजेपी के सांसद और मुख्य प्रवक्ता संबित पात्रा ने थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि राहुल गांधी पिछले 22 साल में 54 बार विदेश यात्रा कर चुके हैं। बीजेपी ने सवाल किया कि राहुल गांधी की इन यात्राओं की फंडिंग कौन कर रहा है। बीजेपी के मुताबिक ये यात्रा सरकारी खर्चे पर नहीं हुई है। इन यात्राओं पर करीब 60 करोड़ का खर्चा आया, जबकि राहुल गांधी की घोषित संपत्ति करीब 21 करोड़ है। ऐसे में राहुल गांधी के खर्चे कौन उठा रहा है? 2024 में जब आखिरी बार लड़े तो 20.39 करोड़ था। 55 लाख से अभी लगभग 21 करोड़ है। ये अनरिमार्केबल ही है। बहुत बड़े पॉलिटिकल फैमिली से आते हैं, बिजनेस इंटरेस्ट भी है, बहुत कुछ है, ठीक है, बढ़ोतरी हुई है। मगर कहने का तात्पर्य है क्या इसमें वो डिस्क्लोजर है जो 60 करोड़ रुपए 54 ट्रिप में खर्चा हुआ, वो इस कि 55 लाख से लेकर जो 21 करोड़ तक का बढ़ावा हुआ है उसमें ये कहीं भी फिट नहीं बैठ रहा है। एसेट लायबिलिटी में ये 60 करोड़ को कहां डाला जाए, ये कहीं भी फिट नहीं बैठ रहा है। आप बताइए, जब उनका पूरा का पूरा ही एसेट और लायबिलिटी 21 करोड़ का है तो हम 60 करोड़ को इसमें कहां डाले, यह प्रश्न उठ रहा है। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी ने आरोप भी लगाया कि राहुल गांधी 6 बार एसपीजी को चकमा देकर विदेश गए। इसकी शिकायत सुरक्षा एजेंसियों ने कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे से की थी। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने आरोप लगाया कि पता चला है कि 3 मई को राहुल ने ओमान की यात्रा की। ओमान यात्रा पर राहुल गांधी से जवाब देने की मांग की गई। सीआरपीएफ ने ऑफिशियल लेटर में मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखा है कि यह बहुत ही चिंताजनक विषय है। 6 अनडिक्लेयर्ड फॉरेन ट्रिप है दिसंबर 24 से सितंबर 25 तक। ईच वॉज टेकन, उनके लेटर से पढ़ रहा हूं, ईच वॉज टेकन विदाउट द येलो बुक एसपीजी प्रोटेक्शन नोटिफिकेशन that the protocol mandatorily requires। आप एसपीजी प्रोटेक्टी है तो येलो पेज प्रोटोकॉल फुलफिल करना, येलो पेज एसपीजी प्रोटेक्शन नोटिफिकेशन, ये फुलफिल करना अनिवार्य है। मगर आपने वो भी नहीं डिक्लेयर किया, वो नोटिफिकेशन भी नहीं किया और आप स्ट्रेट गायब हो गए। क्या ओमान आप मई 3 के आसपास गए थे? डिड द विजिट हैपन? क्वेश्चन नंबर 2, Who hosted the trip? फॉरेनर और इंडियन? किसने होस्ट किया, भारतीय ने या विदेशी ने? नंबर 3 क्वेश्चन, इफ फॉरेनर होस्टेड, वेयर इज द FCRA सेक्शन 6 MHA अप्रूवल लेटर? अगर फॉरेनर ने किया तो अप्रूवल लेटर का एक कॉपी दिखा दीजिए, बस कॉपी दिखा दीजिए, सारा कुछ खत्म हो जाएगा। हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का कोई मायने ही नहीं रहेगा कि हमने आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रश्न पूछे। और उसके बाद चौथा प्रश्न होता है, क्योंकि ये जो प्रश्न मैंने पूछा ये आरटीआई के अंतर्गत आता है, क्या आपने परमिशन लिया एमएचए से? वेयर इज द बैंक स्टेटमेंट डेबिट द ऑथराइज्ड डीलर फॉरेक्स परचेज वाउचर और द कांग्रेस ऑडिटेड लाइन इन ईसीआई रिटर्न टू द गवर्नमेंट सैंक्शन फाइल? मतलब अंतिम प्रश्न है कि यदि फॉरेन फंडेड नहीं है और आप खुद गए तो आपका बैंक स्टेटमेंट ऑडिट दिखाइए, या तो आप जो फॉरेक्स वाउचर होता है वो दिखाइए, या तो अगर पार्टी ने भेजा आपको तो पार्टी भी ऑडिट में अपना भेजती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि हमने अपने लीडर ऑफ अपोजिशन को ओमान भेजा है, उसमें इतना खर्चा हुआ है, इसकी भी ऑडिट हो। तो संबित पात्रा ने गंभीर आरोप लगाए हैं, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि आरोप असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की दरअसल एक कोशिश है। राहुल गांधी जी पे आरोप लगाया है, इसका मतलब क्या है, क्या कहना चाहेंगे? मतलब यही है कि प्रधानमंत्री की नाकामी से ध्यान हटाना चाहिए। इकोनॉमी कोलैप्स हो रहा है, विदेश नीति कोलैप्स हो चुकी है, झटके मिल रहे हैं, अर्थव्यवस्था को झटका मिल रहा है, कूटनीति को झटका मिल रहा है, और ये अभी राहुल जी के फॉरेन ट्रिप के बारे में जानकारी देना चाहते हैं। ये ध्यान हटाने के लिए जानबूझकर कर रहे हैं, बस इसमें कुछ है ही नहीं। और संबित पात्रा मंत्री बनना चाहते हैं, और क्या।